हमारी नाडी, तालाब, गोचर, ओरण, पायतान, खड़ीन और जो सार्वजनिक स्थान थे वो हमारे पूरे जो विश्वास वाले थे उन्होंने कहा इनको कोई नहीं लेगा ना छेड़ेगा, इसलिए वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया। अब वो कंपनियों को जब अलॉटमेंट हो रहे थे तो उस समय हमारे यहाँ के गो प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी और भविष्य को देखते हुए यहाँ के भक्तों ने एक ओरण बचाओ, गोचर बचाओ आंदोलन को लेकर के पिछले 38 दिनों से ये धरना यहाँ था। इनकी बिल्कुल हम लोग पर्दे के पीछे रह करके हर एक व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है। कोई धरने स्थल पर बैठा, जिनकी जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पूरा जैसलमेर और बाहर से भी कई लोग ऐसे थे जिनके अंदर भावनात्मक जुड़ाव है, उन सब ने हमारा सकारात्मक सहयोग किया है। मैं पहले तो सबका धरना स्थल पर बैठे उन पर्यावरण प्रेमियों को धन्यवाद करता हूँ हृदय से कि आपने तप किया, और तप किया तो ये कहते हैं तपस्या निष्फल नहीं जाती है। तो सुमेर सिंह जी, गोपाल सिंह जी, जितने यहाँ लोग बैठे, बड़े बुजुर्ग भी आए यहाँ बैठे, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आपका तप का फल आपको निश्चय मिले। और ये जो आज बैठक हुई है इसमें जो मूल बातें थी उन पर चर्चा होकर के कलेक्टर साहब के सामने ही राजकीय जो कार्यवाही होती है उसके लिए आदेश किए हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि हम सब लोग मिल कर के जो एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति खड़ी हुई है जैसलमेर के अंदर ओरण गोचर आदि को लेकर के, उसका निस्तारण करवाने में सफल हो जाएंगे। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि ओरण गोचर बचाओ आंदोलन ने सभी बातों पर अपनी बात रख करके सहमति भी जताई और धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने आज धरना समाप्त करने की घोषणा की है। परंतु ये टीम वर्क है, ये एक प्रताप जी का विषय नहीं है, एक छोटू सिंह जी का विषय नहीं है। जितने हम ओरण गोचर, बाप जी मार्केट पदार्थ ओरण गोचर से प्रेम करते हैं, उन सब का टीम वर्क है, वो सफलता प्राप्त करेगा। आगे जहाँ भी जरूरत है वहाँ हम सब लोग साथ में मिल करके इस बात को जिस मंच जगह रखनी वहाँ रखेंगे। कुछ कलेक्टर स्तर की बातें वो कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है, कुछ राज्य सरकार की वहाँ करेंगे, अन्य कहीं विसंगतियाँ जिसको दूर करने में कुछ समय लगेगा, परंतु हम लोग इसको निश्चय ही करेंगे कि हम सब प्रयास करके टीम वर्क के साथ में जो हमारी भावना उसको सफलता की तरफ ले जाएंगे। पिछली सरकार ने जाते जाते 30 या 38,000 बीघे 30,000 बीघे उन्होंने अलॉटमेंट करी, परंतु ये भी हम सबको संज्ञान में रहना चाहिए कि ऐसी 11 फाइलें उन्होंने रिजेक्ट करी है कि ये नहीं हो सकती है, ये भी की है। उसकी चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि उनकी सरकार ने ये किया, पर ये भी हो रही है कि 11 फाइलें उन्होंने वापस निरस्त करके भेज दी। उन पर भी हम सकारात्मक भाव से वो वापस जो त्रुटियां रही उसको ठीक करवा करके वापस भिजवाएंगे। वो लगभग 1.5 लाख बीघे की थी, वो फाइलें उन्होंने रिजेक्ट कर दी, ये नहीं हो सकती, उनको भी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी। कुछ कंपनियों को अलॉटमेंट हो गई है तो वहाँ हमारे सार्वजनिक पॉइंट है तो उसका सर्वे होकर के उनको सत्यापित करने के बाद उनको आरक्षित किया जाएगा। मैं पुनः जितने भी आंदोलन में बैठे थे उन सबका हृदय से साधुवाद करता हूं कि हम सब ने एक टीम वर्क किया, और ये कोई व्यक्ति के लिए नहीं था, किसी क्षेत्र के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था, एक भविष्य के लिए था, जैसलमेर के आने वाली लोगों के लिए था। ये इसलिए मैं बधाई देते हुए मेरी बात को पूरी करता हूं कि आज का आपने जो सकारात्मक भाव के साथ में और दूरदर्शिता के साथ में आपने जो परिचय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ सभी आंदोलनकर्ताओं का। पुनः हृदय से साधुवाद। विशेष करके मेरे परिवार के महाराज श्री जी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया, क्योंकि संत का दर्द संत जानता है और संत के साथ संत खड़ा रहता है, संत समाज के लिए। तो जब समाज को संतों की जरूरत हुई तो सभी संत यहाँ आए, उनको मैं वंदन करता हूँ। महारावल साहब ने भी बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया, जैसलमेर दरबार साहब ने, उनको भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। बाहर से संत है उनका भी वंदन करता हूँ। हमारे स्थानीय संतों ने इसको आगे भी संतों के नेतृत्व में और संतों के हाथ से ही ये काम सफल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी क्या रहा, कलेक्टर के साथ लंबी बैठक चली, लिखित में आश्वासन मिला जी, आदेश नहीं, ऐसा है जो हमारी ओरण बचाओ आंदोलन कमेटी है, इन्होंने जो विषय रखे हैं उस विषयों पर सहमति हुई और एक एक विषय बिंदु पर चर्चा भी हुई, और आदेश निकालते हैं जिलाधिकारी तो वो आदेश निकाल देंगे। और जो कोई रही है बात तो इनको कहा आप सीधे शहर से आकर के मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, आपके सुझाव है वो ला के कलेक्टर साहब ने कहा मुझे दे दीजिए और बिल्कुल करेंगे उन पर कार्रवाई। हाँ ठीक है, समय की मर्यादा है, कुछ काम कब होते हैं कब होते हैं, इस समय की मर्यादा के अनुसार हम सब लोग इसको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। प्रणाम।